उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के एक जोगी बाबा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काफी सक्रिय हैं। बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। स्थानीय लोगों में बेहद वो लोकप्रिय हैं। महंत योगी अखिलेश्वर दास की लोकप्रियता कितनी है, वो खुद वहां के लोग उन्हें लोकसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवार मान रहे हैं। दिल्ली में योगी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देती है तो वो मोदी जी के विजन को बिहार में और बेहतर तरीके से चलाएंगे। उनकी लोकप्रियता समाज में काफी ज्यादा है। इसका कारण यह है कि वो समाज सेवा का कार्य कई सालों से शिवहर जिले में करते आ रहे हैं। फिर वो चाहे लड़कियों की शादी में की जा रही मदद हो या सनातनी धर्म के कार्यक्रम में समय समय पर आयोजन कराना हो या फिर क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास कार्य करना हो, योगी जी अपने स्वयं सहयोग से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। शिवहर से स्थानीय सांसद रमा देवी को हो सकता है कि इस बार बीजेपी टिकट ना दे। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवहर में लोकसभा के लिए योगी जी का टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2024 में चुनाव के मैदान में उतार सकती है। जी हाँ, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज मीडिया से उन्होंने बातचीत करी और उसके बाद किस तरीके से बताया कि क्या क्या काम है, किन मुद्दों को लेकर अखिलेश्वर दास की जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ी है और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता क्यों चाहती कि उनको टिकट दिया जाए। मेरा नाम हुआ महंत योगी अखिलेश्वर दास और जहाँ से मैं अभी आया हूँ शिवहर लोकसभा संख्या 4। वह मेरा जन्मभूमि और मेरा कर्म भूमि महाराष्ट्र हुआ। मैं लगातार 3-4 वर्षों से क्षेत्र में काम किया हूँ और आप मेरे विषय में वहाँ पता करेंगे मीडिया की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से तो योगी अखिलेश्वर दास कौन है, तो मुझे लगता है मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं। मैं बाल्यकाल से एक तो महात्मा ठहरा और बाल मुझे लोग बोलते हैं बाबा जी आप महाराष्ट्र के हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरा जन्म भूमि बिहारी है और चंपारण के ढाका का और शिवहर लोकसभा के अंदर ही आता है, क्योंकि शिवहर लोकसभा या 3 जिलों के मिलाकर बना हुआ है। जैसे चंपारण का 3 जिला 3 विधानसभा, मधुबन, उसके बाद ढाका चिरैया, ये चंपारण मोतिहारी जिला का हो गया। सीतामढ़ी का 2 विधानसभा, बेलसंड और रीगा, यानी बेलसंड आधा सीता शिवहर में भी और आधा सीतामढ़ी और शिवहर का एक। तो उस क्षेत्र में लगातार मैं 4 वर्षों से काम किया। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने विराट हिंदू संत सम्मेलन धर्म संसद कराया था 16-17 फरवरी को, जिसमें बिहार के समस्त जिला से 38 जिला से संत महंत आए थे और पूर्व हमारे पूज्यपाद महाभाग भगवान शंकराचार्य तोक्षानंद देव तीर्थ जी भी आए थे पूर्व। हमारे बद्रिका आश्रम के उत्तराधिकारी अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी आए थे। तो एक राजनीतिक जीवन का शुरुआती मैंने शिवहर से किया आज से 4 वर्ष पहले और साल भर पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया। और यह सबको पता है कि किसी न किसी अपेक्षा और इच्छा जब तक आपके अंदर अपेक्षा नहीं होगी, जब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि संगठन को, मेरे जैसे को, एक महात्मा को वहाँ मौका देना चाहिए, क्योंकि वो सीमावर्ती इलाका है। आप देख लीजिए रक्सौल बगल में बॉर्डर है वीरगंज का, उसके बाद हमारा कुंडवा चैनपुर बरगनिया बॉर्डर है। तो ये सारे बॉर्डर इलाका और बॉर्डर इलाके पे एक अच्छा मजबूत चेहरा चाहिए और लगातार मैंने 3 वर्षों से उस क्षेत्र में काम किया है। योगी जी, जो टिकट जो दिया जाता है तो काम के अलावा जी, जातीय समीकरण भी देखा जाता है। जी, तो आप इस जातीय समीकरण में कहाँ बैठते हैं? हालांकि योगी का, साधुओं का तो कोई जात नहीं होता, पर राजनीति में ये समीकरण देखा जाता है, तो आपका ये कहाँ पे बैठता है? ऐसे तो आपने सही बोला, जाति ने पूछे साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का प्रारंभ दो म्यान। ऐसे साधु सन्यासियों का, महात्माओं का जाति नहीं पूछना चाहिए, लेकिन राजनीतिक शब्द जैसे आ जाता है, राजनीति का पहला राह, तो उसमें ऑटोमेटिक सारे समीकरण उसमें आ जाते हैं और पूछा जाता है कि आप किस जाति से हो। कि कोई भी पार्टी जब आपको टिकट देता है तो पहले उसका बेस वोट आपका क्या है, आपकी ग्राउंड क्या है। तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिस जाति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, मैं उसी जाति से आता हूँ। और शिवहर लोकसभा एक बैस बहुल्य क्षेत्र रहा है। 3 बार से भी हमारे वहाँ के जो सांसद आदरणीय रमा देवी जी है, बैसी है। और उसमें भी मैं जिस कास्ट से आता हूँ वो हमारे वहाँ पे 35% से ऊपर में हूँ अकेले, और बैस में वहाँ 10.5 लाख से ऊपर वोट है, तो बैस बहुल्य क्षेत्र है। तो उसमें कोई, और उसमें भी जो विधायक है, ढाका विधायक भी बैस है, चिरिया विधायक भी बैस है और रीगा विधायक भी बैस है और अन्य पार्टी का भी एक विधायक वो भी बैस है। तो मुझे लगता है जातीय समीकरण में भी मैं फिट बैठता हूँ। अगर एक जाति देखते हैं एक महात्मा का, तो
उसमें मैं फिट बैठता हूँ, क्योंकि आजकल राजनीतिक पार्टियां जाति देखता ही है, उसके बिना आपको कोई भी सिंबल नहीं देता है, क्योंकि अभी ग्राउंड क्या है, बेस क्या है, तो उस समीकरण में मैं फिट बैठता हूँ, बेस जाता हूँ, और वो बेस का सीट है। अच्छा, प्रधानमंत्री की जिस तरीके की आज की योजना चल रही है, सनातन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप जैसे साधु संत किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री का किस तरीके का आप देखते हैं योगदान आपके लिए हो, क्योंकि आप तो उनके कर कमलों पे चल रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी 1 साल पहले ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं कि अगर आपको वो सीट से अगर उम्मीदवार बनाया जाता है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की योजना और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं वो, उसमें कैसे आप भागीदारी निभाएंगे अपनी? मैं लगातार साल भर से प्रधानमंत्री जी के जितने योजना, उज्ज्वला योजना से होकर जो भी 9 साल 20 साल का जो हम लोगों का था, घर घर तक पहुंचाना था, ये सारे में हम लोगों ने घर घर तक जाके प्रचार प्रसार किया है। रही बात प्रधानमंत्री जी, एक मैं बार बार कहता हूँ, एक ऐसा वैश्विक नेता है। आप विषय, हम लोग बहुत देश में नेता हुए, लेकिन जो अभी राम मंदिर का अभी जो विषय चला, 500 वर्षों बाद अगर वो दिन किसी ने लाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही हम सभी को दिखाया। जो हमारे पूर्वज संघर्ष करते करते ना जाने कितने बलिदान चले गए, मर गए, लेकिन वह दिन दिखाने वाले कौन है? मोदी जी है। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका आने वाला भविष्य में जब इनका इतिहास लिखा जाएगा, तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस देश की आज आवश्यकता है, जो देश में चल रहा है कि अब की बार 400 पार, मुझे लगता है 400 से ज्यादा ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और मोदी जी का तो कहना है कि आज हर एक सीट पे मोदी जी खड़े हैं, और वो हमेशा कहते भी है कि वहाँ कमल निशान और मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि अब की बार कमल नहीं खिलेगा, अब की बार 400 पार के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ पुनः मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, आपके लोकसभा क्षेत्र में पहले से बीजेपी की ही सांसद है, वहां पे सिटिंग है, तो ऐसे में उनको रिप्लेस करके पार्टी आपके बारे में क्यों सोचेगी? अगर देखिए, उसके विषय में तो ज्यादा कुछ बोलना हमें उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक संगठन में कार्यकर्ता हूँ, अभी संगठन में हूँ। जी। लेकिन ऐसा चर्चा है कि बहुत जगह टिकट कट रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पार्टी मौका दे रही है। तो अगर ऐसा समय आता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को मुझे वहाँ सिंबल देना चाहिए, टिकट देना चाहिए और लड़ना चाहिए। योगी के साथ साथ आप एक तरह से युवा भी हैं, और आपके बगल के राज्य में जो उत्तर प्रदेश आता है, वहां भी योगी जी और उनका वो जो काम करने का तरीका है, वो इस काफी देश विश्व का प्रसिद्ध पहला हुआ। राजा ही सन्यासी हुए थे, विजयानंद स्वामी माधवाचार्य जी के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं, जिन्होंने केरला को बसाया है। और आज हर एक राज्यों में देख लीजिए, आज हर एक राज्यों में और हर एक प्रदेश, अभी राजस्थान का देख लीजिए, हम लोग प्रचार में हमारे बालकनाथ जी मित्र है हमारे, उसके बाद प्रतापपुरी जी, बाल मुकुंदाचार्य जी। तो हर एक राज्यों में पार्टी मौका साधु संतों को दे रही है, क्योंकि पता है सनातन का एक अस्तित्व है। और जब तक राजनीतिक के परिवेश में संत नहीं आएंगे, जब तक मुझे लगता है इस देश का जो होना चाहिए विकास, वह नहीं हो पाएगा। हम लोग महात्मा है, और हम किसके लिए करेंगे? आपके लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा आगे नाथ नहीं पीछे पगा है, और हमारा एक ही राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए, भारत आगे जाना चाहिए। तो महात्मा जब आएगा क्षेत्र में, तो मैं बार बार कहता हूँ मीडिया की दृष्टि से और आपके भी माध्यम से मैं कह रहा हूँ, देखिए जब हम आएंगे तो हमारी अपेक्षा राष्ट्र के प्रति है, राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हम जो भी करेंगे धर्म के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, और देश के लिए करेंगे, राज्य के लिए करेंगे, वहां के क्षेत्र के लिए करेंगे। और आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर संगठन मुझे मौका देती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार का वो पहला सीट होगा जो 5 लाख के ऊपर लीडों से चुनाव जीत के आएगा। और मुझे टिकट देने से अगल बगल के जितने सीट है, उसमें भी एक हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ेगी, और एक युवा महात्मा। अच्छा, आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई थी, फोन पर ही हुई थी, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में हैं। उनका मानना यही है कि अगर जो पार्टी आपको टिकट देती है, तो चुनाव इस बात का नहीं होगा कि योगी जी हारेंगे या जीतेंगे। चुनाव जो चुनाव होगा, वो मार्जिन का होगा, लीडिंग, कितना ज्यादा लीडिंग मार्जिन से वो जीतेंगे। मतलब वहाँ ये नहीं कि मेरे आने के बाद सारे समीकरण वहाँ का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ ये नहीं कि आप कितने से हार रहा है, हार जीत का विषय नहीं, वहाँ जीत की लीड कितना कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड करके रखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे शिवर से मौका देता है, तो 5 लाख से ऊपर का लीड रहेगा वहाँ। और उस अगल बगल के जितने क्षेत्र है, उसका सिर्फ अगल बगल तिरहुत मंडल या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, चंपारण, यहाँ तक ही नहीं, पूरे बिहार में उसका लहर दौड़ेगा। और 40 का 40 सीट भाजपा जीत रही है, लेकिन मेरे आने से और मजबूती मिलेगा। आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इसके लिए जरूरत है संगठन की। क्या आपके पास संगठन है? क्या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं? मैंने 3 वर्षों में ग्राउंड लेवल पे काम किया है,
ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने आकर यहाँ माइक में सिर्फ बोल ही रहा हूँ। मेरा एक वक्ता हूँ और कथावाचक रहा हूँ, तो बोलने की मेरी हैबिट है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे किसी से भी आप फ़ोन करके वहाँ पूछिए, कोई भी मीडिया की दृष्टि से, योगी अखिलेश दास क्या उनके काम क्या है, तो आपको बेधड़क बताएँगे। मेरे विरोधी भी कहते हैं कि बाबा जब यहाँ आएगा तो बाबा ही विकास कर सकता है, और वहाँ स्लोगन चलता है, शिवर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प, शिवर की आस योगी अखिलेश्वर दास। आप कहीं भी जाएँगे उस क्षेत्र में, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा काम दिख जाएगा कि वो अरे बाबा ने काम किया है। चाहे आप नल लगाने से लेकर देख लो, कहीं-कहीं जो रोड नहीं है वो भी देख लो, हैंडपंप देख लो, आप गरीब कन्याओं का विवाह का देख लो। अभी सबसे बड़ा जो हमारा परिचय, हम हिंदू हैं, तो हमारा परिचय हमारा धर्म से होगा। हमने विराट हिंदू संत सम्मेलन से धर्म संसद कराया, बिहार में पहली बार हुआ ऐसा कार्यक्रम। इसमें 2-2 शंकराचार्य आए हैं और पूरा अच्छे से हुआ। शिवहर में एक छोटी-सी जगह पे इतने बड़े का आयोजन करना, मतलब लोग बोल रहे थे महाराज जी कैसे होगा, यहाँ से आएँगे क्या? मैं बोला बिल्कुल होगा। जो आप काम गिना रहे हैं, तो चलिए सरकारी योजनाएँ तो कोई भी करवा देता है। जी। क्या आप अपने स्तर पे भी ये कुछ सब जो मैं खुद के स्तर से, अच्छा आपने और अपने वहाँ और मेरा स्तर वहाँ पे किया परिचय है? खुद का है, योगी अखिलेश्वर दास से खुद का परिचय है। मुझे खुद लोग पर्सनल जानते हैं। अच्छा। 1274 गाँवें हैं। मुझे लगता है कोई ऐसी गाँव नहीं है जहाँ मैं शिवहर लोकसभा के ना पहुँचा होऊँगा। हुँ, तो 6 विधानसभा है, रीगा, बेलखंड, शिवहर, मधुबनी, ढाका, चिरैया, ये हुँ, सारे गाँवों के अंदर मैं भ्रमण करते रहता हूँ। 3 दशहरा हो गए, हम सनातनी हैं। हुँ। कोई भी ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल नहीं जिस पंडाल में मैं न गया हूँ। पहला व्यक्ति उस क्षेत्र का कि सारे चीज़ों का जब मैं वहाँ रहता हूँ तो भ्रमण करता हूँ। मेरे पास कोई भी निमंत्रण आ जाए तो मैं वहाँ तक जाता ही हूँ। शादी हो या फिर कुछ शादी भी। हो गया, मरण से लेकर कुछ भी, हाँ, मैं हर एक कार्यक्रमों में जाता हूँ। बालिकाओं के शादी में अगर जाते होंगे तो किस तरह की मदद भी वहाँ करते हैं मदद आप? करते हैं, वहाँ लिफाफा देते हैं, अच्छा, बिल्कुल। और ये गुप्त दान है जो हमारे में बताना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, आप मेरे बारे में पता कीजिएगा, चाहे मठ मंदिर कितना हो गया, हुँ। तो कहीं भी आप बोलेंगे बाबा जी, कुछ भी होगा तो फ़ोन आएगा बाबा जी है, तो हमारा मैं और मेरा कार्यालय कभी उसे मना नहीं करता है। आप इतने बड़े दावे की मार्जिन कर रहे हैं, जीत के दावे की, जबकि बिहार में इंडिया अलायंस जो है, वो पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, वो पूरी तैयारी के कांग्रेस साथ का उतर तो रहे हैं। महाराज महागठबंधन का तो खटिया खड़ा है। हुँ, बिहार में से अगर एक आध सीट उसको मिल गया तो समझिए उसका बहुत बड़ी सौभाग्य है। हुँ, लेकिन पुनः बोलूंगा, बिहार की 40 सीटों की भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रही है, हुँ, कोई राय दो राय नहीं। लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति को, एक महात्मा को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास जताती है, और शिवर लोकसभा से नहीं, मैं तो बोलूंगा बिहार में किसी भी लोकसभा से, हुँ, शिवर तो मैंने काम किया, इसलिए जब किसी का चॉइस होता है मैंने वहां काम किया, लोग मुझे वहां जानते हैं। हुँ। लेकिन बिहार में किसी भी सीट से अगर मुझे पार्टी कैंडिडेट उम्मीदवार बनाता है, हुँ। तो मुझे लगता है कि मैं वहां अच्छे मार्जिन से मैं जीत दर्ज करूंगा। अच्छा, क्योंकि बीजेपी खुद ही एक अलायंस का हिस्सा है, एनडीए अलायंस का, तो इसमें क्या होता है कि कई सीटें जो है वो बीजेपी के खाते से कट जाती है। अब आपके क्षेत्र की लोकप्रियता के हिसाब से क्या लगता है कि आपका जो जो सीट्स है उसको बीजेपी का ही इसके रहने दिया जाए? इसके पहले भी जेडीयू गठबंधन था, हाँ। एनडीए का, राजा का, तब हुँ, जो शिवर बीजेपी का ही सीट था। हुँ, बगल में सीतामढ़ी जेडीयू को चले गया था। हुँ, तो मुझे नहीं लगता वो सीट कटेगा। हुँ, कटने के बाद तो उसका विचार पार्टी संगठन करेगी। हुँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है संगठन इस बार हुँ। हम पे विश्वास जताएगा। जो आपकी बीजेपी का नारा है, जी, अब की बार 400 400 पार, पार, बिल्कुल। इसको लेकर के क्या रोड मैप है आपका? रोड मैप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी थी, पार्टी ने हर एक को जिम्मेदारी दिया था अपने क्षेत्र में रहिए। हुँ, तो क्षेत्र में जो भी हुआ मिलना था, जैसे इसके पहले हर घर मिट्टी का था, हम हुँ, लोगों ने मिट्टी संग्रह कर कर दिल्ली में भेजे थे, जो यहाँ पर आकर शहीदों के लिए, अमृत हाँ, अमृत, उसके हुँ, तहत भी हम लोगों ने गाँव-गाँव घूमे थे। और भाजपा के तो 365 दिन मुझे लगता है हमारी पार्टी गाँव में ही रहता है। इस राजनीतिक पार्टी ने गाँव की मिट्टी को, सुगंध को ले लिया है, हुँ। और एक ऐसी पार्टी है मुझे लगता है कि गाँव से जुड़ा हुआ है, और गाँव से और गाय से।